सम रिजल्ट ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। कुछ नहीं, सिंपल ये रिजल्ट्स हैं, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए अब तो पहला है, मैं आपको समझा देता हूं, a माइनस बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है b माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तीसरा है a माइनस बी बराबर a इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। चौथा एक बार लिख लेता हूं बेटा मैं, a माइनस बी यूनियन b बराबर a यूनियन b। पांचवा है a माइनस बी इंटरसेक्शन b 5। छठा है a सबसेट b कॉम्प्लीमेंट सबसेट a कॉम्प्लीमेंट। और सातवां है a माइनस बी यूनियन b माइनस a बराबर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट लिखे हैं मैंने, तो आपको ये अभी मैं समझा देता हूँ। बहुत सिंपल, हम डायग्राम से समझ सकते हैं, सिंपली लॉजिकली सोच भी सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तो सबसे पहले की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट हो गया a माइनस बी, बताते हैं इसमें। ये सेट हो गया a और ये सेट हो गया b। अब a माइनस बी ये वाला है, ये वाला a माइनस बी है। अब a माइनस बी ये कहता है बराबर है a के साथ इंटरसेक्शन करते हैं b कॉम्प्लीमेंट का। तो a माइनस बी मैंने यहां पर दिखाया। अब क्या करना है आपको, a के साथ b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है। वैसे उस दिन बताया भी था मैंने कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका कई मीनिंग बताए थे, इसको मैंने ये भी कहा था, इसका मतलब होता है ओनली a। इसको ये भी कह सकते हैं कि या फिर इसको a में से माइनस क्या किया, a इंटरसेक्शन b। बेसिकली पूरा a था, a में से ये वाला हिस्सा जो था वो आपका माइनस हो गया। और एक इसका मीनिंग और बताया था मैंने कि a है इसके साथ b नहीं है, या a है उसके साथ b कॉम्प्लीमेंट, या a के साथ b कॉम्प्लीमेंट। ये सारी बातों का a माइनस बी के सारे मीनिंग है। ये समझा देता हूं कि a माइनस बी इसके बराबर कैसे है। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने देख लिया कि a माइनस बी का रीजन ये वाला है। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट देखना है। यहां देखते हैं अपने, ये यूनिवर्सल हो गया, ये a हो गया और ये आपका हो गया b। सबसे पहले देखेंगे b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब b को छोड़ दो, तो b को छोड़ेंगे तो ये आएगा इतना इतना, ये जो बाहर बच गया, ये वाला जो इसका एरिया बच गया। ठीक है, ये ओनली b को छोड़ना है। किसको छोड़ना, ओनली b को छोड़ना है। ये जो b का रीजन है ना, ये वाला, ये जो b का पोर्शन था ये छोड़ दिया, किसमें से, यूनिवर्सल में से। तो ये b कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखना है एक के साथ। अब a के साथ अगर हम कॉमन देखेंगे, पूरा जो मैंने ये लाइनों से सेट कर रखा है उसमें से और a में से हम कॉमन देखेंगे तो सिर्फ कॉमन कौन सा आएगा, सिर्फ कॉमन आने वाला है ये वाला कॉमन आने वाला है। ये इतना इतना जो ना ये वाला, इसको मैं ग्रिड बना देता हूँ, जाल सा बन जाएगा ये कॉमन। देखो यही रीजन है ना इसमें, तो ये वाला प्रूफ हो गया, ये इसके बराबर होता है। सिंपल, आगे चलते हैं। दूसरा ऐसे ही b माइनस ए है, वो ये और ये एक ही बात, a माइनस बी, ये वाला तो b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है a माइनस बी बराबर a।
ए माइनस बी बराबर ए का मतलब है कि ए माइनस बी बराबर ए का मतलब ये प्योर ए है। बेसिकली ए माइनस बी बराबर ए का मतलब, इस ए का मतलब है प्योर ए, या फिर इसका मतलब है ओनली ए। ठीक है, अच्छा ये चीज है। अब ये ए माइनस बी ए, ये चीज क्या इंप्लाई करती है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई है। तो ऐसा ए माइनस बी में से ए में से बी माइनस करने से ए आना चाहिए, ऐसा कुछ बताओ। और ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई है। तो देखिए अगर ये वाला ए है और ये वाला बी है, ये वाला ए है और ये वाला बी है, अब बताइए तो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ फाई है। जब ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ए में से अगर मैं बी माइनस करता हूं, ए में से बी माइनस करता हूं तो क्या आएगा बताओ? यही तो आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, एक में 1 2 3 4 है और बी में मान लो 7 और 8 है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फाई है। अब आप ए में से अगर बी माइनस करोगे, इसका मतलब होता है क्या? ए माइनस बी का मतलब ए में से माइनस का मतलब हटाए जाएंगे बी के एलिमेंट जो ए में है पहले से, तो बी वाले इसमें है ही नहीं, इसका मतलब वापस क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ये वापस यही आ जाएगा। तो वेरी सिंपल। तो अगर ए और बी का इंटरसेक्शन खाली है तो ए माइनस बी ए होगा, या इसका दूसरा पॉइंट में लिख सकता हूं ए माइनस बी ए है और बी माइनस ए भी क्या होगा? ए होगा। ये बात भी इसी से कनेक्ट है, क्योंकि बी में से अगर कुछ कॉमन है ही नहीं तो बी में से क्या करोगे? बी बचे, सॉरी यहाँ पे बी बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब तीसरा समझते हैं, तीसरा समझता बने ए माइनस बी में अगर यूनियन कर दें बी का तो ए यूनियन बी आएगा। अभी समझते हैं, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला आपका ए माइनस बी है, ये कौन है? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में यूनियन बी करना है, तो अगर इस वाले पोर्शन के अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर अगर हम बी मिलाएंगे ये वाला, तो ये पूरा आ जाएगा। और इस पूरे का नाम होता क्या है? ए माइनस ए यूनियन बी। वेरी सिंपल, ये भी हो गया। और ए माइनस बी अगर बी मिलाएंगे, या यूनियन के या इंटरसेक्शन देखो, तो ए माइनस बी में ये वाला आपका ए माइनस बी था, देखिए ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला आपका ए माइनस बी है, ये वाला पोर्शन जो है। ठीक है, ए माइनस बी में इंटरसेक्शन देखना है बी का, तो बी का ये पूरा रीजन है, इस रीजन में, इस पूरे रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर इसका ए माइनस क्या कॉमन है? आप बताओ। कुछ भी नहीं है तो फाई आएगा ना। तो वेरी सिंपल, ये भी आप समझ सकते हो, या आपको इतना बना के देख लो या माइंड में सोच के देख लो। नेक्स्ट है ए सबसेट बी है, तो और ए सबसेट बी है या इसके बराबर है, तो बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए का। देखते हैं अभी, जैसे देखो डायग्राम से समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा डायग्राम से। ये वाला ए हो गया और ए सबसेट बी का है, तो अपने ऐसे दिखाते हैं, ये आपका बी है और ये वाला ए है। अब देखिए ए सबसेट बी का, ए जो है वो बी के अंदर है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये इससे इंप्लाई होता है कि बी कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट समझते हो? ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़कर, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये पोर्शन भी साथ में आ जाएगा, ये वाला, ये वाला ए को भी छोड़ दो। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। पहले बी कॉम्प्लीमेंट बताया, अब ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए छोटा था और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए बड़ा है, तो इसमें किसका एरिया किस में था? बिल्कुल बी कॉम्प्लीमेंट के एरिया कम था, क्योंकि ये बी के बाहर बार बड़ा था, और ए कॉम्प्लीमेंट ए के पूरा बार, जिसमें बी वाला भी इंक्लूड हो गया, इसका मतलब ए वाला बड़ा। देखो ए की तरफ बी ओपन है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ओपन है, तो जिसकी तरफ ओपन होता है वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये बराबर वाली भी बात कर रहे हैं, अगर ये बराबर है तो बी उसका भी बराबर होगा। ए कॉम्प्लीमेंट ए अगर बी के बराबर है तो बी कॉम्प्लीमेंट भी ए के बराबर होगा। बराबर की बात भी इसमें होल्ड होगी, लेकिन यहाँ पर इसमें ये लिखा गया है कि या तो सबसेट है या इसके इक्वल टू है, तो सबसेट वाली बात मैंने कंसिडर की है। ठीक है, नेक्स्ट ए माइनस बी, बी माइनस ए का अगर यूनियन कर दें
तो ये बताया था इसलिए मैंने आपको अच्छे से कि ये आपका और ये ए है, ये आपका बी है, ये ए माइनस बी है और ये आपका बी माइनस ए है। ये तो आपका ए माइनस बी और ये आपका बी माइनस ए। तो बेसिकली इसमें ये जो रीजन है ये वाला न तो इसमें काउंट है न इसमें काउंट है, लेकिन ये क्या बोला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है पूरा, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी है पूरा। ये पूरा जो है दोनों का मिला के ए यूनियन बी है, उसमें से क्या हटा दे, उसमें से माइनस कर हटा दो ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये वाला पोर्शन हटाएंगे ये वाला पोर्शन तो देखिए ये वाला ही बचा है, तो ये बेसिकली बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, इनको देख कर अपन लॉजिकली मन ही मन में सोच सकते हैं कि हाँ ये इसके बराबर होगा। ये कंपटीशन में काम आते हैं बेटा, ये ए माइनस बी दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा ट्रू है, तो आप बिल्कुल इजीली टिक कर सकते हो। हाँ जी, अब कुछ न्यू प्रॉपर्टीज करते हैं अपने। सिंपली इनको हम डायग्राम से समझ सकते हैं, बिल्कुल डायग्राम से अपने समझ सकते हैं इनको। देखिए पहली है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर रिजल्ट फॉर 3 सेट, ए बी सी 3 सेट के लिए बात हो रही है। तो ए बी इंटरसेक्शन सी और अपने अपने 3 सेट बनाते हैं जनरल इस तरीके से। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये अपना एक सेट सी है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रीजन है यहाँ वाला, यहाँ जो रीजन है इसका नाम होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों का कॉमन होता है, ठीक है। और ये जो है वो दोनों ए और बी का कॉमन है, जिसमें कुछ सी का भी आया, और ये ए और सी का कॉमन है, और ये वाला जो है वो बी और सी का कॉमन। अब ए में से हटाना है बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले डिसाइड करो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है। बी इंटरसेक्शन सी ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये बी इंटरसेक्शन सी है। अब इसको माइनस करना है बी इंटरसेक्शन ए में से। ए में से जब माइनस करेंगे बताओ कितना माइनस होगा। ए में तो सिर्फ इतना ही सही कॉमन है, ये वाला, तो ये वाला बच गया। कौन सा? ये वाला बच गया, ये वाला। मैं इस तरीके से कर देता हूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला बच गया, ठीक है। अच्छा, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है, जो मैंने सेट कर दिया। ये आपका पूरा क्या था, बी इंटरसेक्शन सी था, और जब ए में से हटाएंगे तो सिर्फ इतना इतना हटेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस बात का अर्थ क्या हुआ, इस बात का अर्थ ये हुआ कि ए में से क्या हटाए, ये हटाए, इस चीज का अर्थ ये हो गया। अब इधर की साइड देखते हैं ये रीजन इसके बराबर है क्या। पहले देखते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मैं यहां बना देता हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए माइनस बी का मतलब जानते हो, ए में से बी माइनस करना। तो ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला आपका ए माइनस बी, ये पहले बता चुके हैं, इसमें से एक कॉमन वाला पार्ट हट जाता है, ठीक है। सिर्फ ए माइनस बी का मतलब ये है। अच्छा, अब करना है ए माइनस सी, ए में से सी माइनस करना है, तो ए में से अपने अब सी भी हटा देते हैं। तो अब यहां बना देते हैं अपने ए बी और ये सी। अब ए माइनस सी करना, तो ए में से सी हटाएंगे, तो ए और सी का कॉमन ये वाला, ये हटाएंगे तो ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा बेटा, ये वाला, ये वाला, ये आपका ए माइनस सी आ गया, ठीक है। अब ये ए माइनस बी, ए माइनस सी को अपने क्या करना है, यूनियन करना। अब आप देखिए ए माइनस सी का जो एरिया है, इसका जो एरिया है उसमें इनका कौन सी चीज ऐसी है जो इसमें है वो इसमें नहीं आ रही। देखो इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ठीक। जब इनका हम यूनियन करेंगे, क्या करेंगे इनका यूनियन। यूनियन क्यों करेंगे, यहाँ पर लिखा है यूनियन करना है। यूनियन करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाना चाहिए। कौन सा? ये जो मैंने आपको बता रखा था, ये वाला पोर्शन आ जाना चाहिए। ये जो बच गया ना लाइनों वाला,
तो इनको मिलाते हैं अपने। चलो मैं इन दोनों को मिक्स एक बना देता हूँ। तो देखिए मिक्स करने से एक तो ये चीज नहीं आनी चाहिए, है ना। और इसमें ये चीज थी, यहाँ वाला पोर्शन यहाँ पे जो इसमें यहाँ लाइनें कर रखी है मैंने, यहाँ पे लाइनें कर रखी है, यहाँ पर नहीं है, तो यूनियन करने से काउंट होगा, ठीक है, ये अपने को लेना है। और इसमें यहाँ जगह खाली है जबकि ये लेना पड़ेगा, तो इसको आगे मैं बढ़ा देता हूँ। और ये नहीं आना चाहिए, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ आगे, क्योंकि ये इतनी जगह जो है ना यहाँ पर, ये इतनी ये जगह ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें यहाँ कर देता हूँ, इसमें मिक्स करके मैं। ये लो, अब आप कंपेरिजन कीजिए, क्या यही पोर्शन नहीं आया? बिल्कुल यही पोर्शन आ गया। तो ये वाली आपकी प्रूफ हो गई। तो ठीक ऐसे ही जैसे ये प्रूफ हुआ है, तो a माइनस बी, अब ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ इंटरसेक्शन का यूनियन हुआ है, तो a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, ऐसे a माइनस बी यूनियन का क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। ये और आपको मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखो अभी देखिए, ए बी और सी, पहले बी यूनियन सी करो। बी यूनियन सी करेंगे तो ये बी और सी को मिलाकर ये आ जाएगा, ये आपका बी यूनियन सी है, ठीक है बेटा, ये आपका बी यूनियन सी है। अच्छा, बी यूनियन सी को ए में से हटा देंगे, तो ए में से जब हटाएंगे, इस ए में से हटेगा तो क्या हटेगा? तो ये लाइन जो यहाँ पर आ चुकी है, ये लाइन ये तो हटेगी, तो कौन सा एरिया बचेगा? ये तो बचेगा, ये वाला। मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ। ये जो खाली जगह बच गई ना इसमें, ये जो खाली जगह बच गई ए में से हटाएंगे तो ये बचेगी, ए में से बी यूनियन सी हटा दिया, तो आपके ये लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम बन गया, ठीक है, स्टार वाला पोर्शन। अब देखते हैं ए माइनस बी करते हैं पहले, फिर ए माइनस सी, फिर इनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला आपका सी हो गया। तो पहले ए माइनस बी करो। ए माइनस बी में ये मैं यहाँ डॉट डॉट बना देता हूँ, ये वाला पोर्शन हो गया ए माइनस बी। पता ही आपको, कई बार बना चुके हैं माइनस बी का डायग्राम अपने। ये वाला आपका जो है वो ए माइनस बी है। अब करते हैं ए माइनस सी। तो ए माइनस सी का समझते हो, ए माइनस बी, ए माइनस बी हट। अब ए माइनस सी बनाएंगे तो कौन सा पोर्शन हटेगा? अच्छा एक बात सुनो बेटा, ए माइनस बी का मतलब होता है ये वाला पोर्शन छोड़कर, तो ये वाला डायग्राम भी तो आ गया, ये इतना, ये भी तो आएगा, ठीक है। अच्छे से बना दो इसको, ये आपका आ गया इसमें, ये आपका ए माइनस बी का डायग्राम, इसमें से ये इतना छोड़ना होता है, ये छूट गया अपना, छूट गया ए माइनस बी। अब ए माइनस सी का मतलब ए और सी का जो कॉमन है वो हटा दीजिए, तो ए और सी का जो कॉमन ये वाला पोर्शन है ये हटाना पड़ेगा, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये वाला हट गया, ठीक है। अब क्या करना है, उनका कॉमन देखना है। देखो बेटा, अगर यहाँ डॉट डॉट करोगे ना तो ये तो आपका ए माइनस बी है, ठीक है, ये आपका ए माइनस बी है। और ए माइनस सी को मैं यही लिखा जाता है, इसको आप एक बार अलग से समझ, इसको सेव कर दो दिमाग में अच्छे से, हाँ इतनी पीछे लेनी, ये इतना एरिया। अब ए माइनस सी का जो पोर्शन होगा वो ए में से ये इंटरसेक्शन ये हटाएंगे, तो ये वाला और हट गया। अब जो बच गया वो कौन है? ए माइनस सी। पहले वो कौन था? ये तो आपका हो गया ए माइनस बी, और इसको हटाने के बाद जो बचा वो ए माइनस सी। अब क्या करना है, इनका कॉमन देखना है। तो इस वाले पोर्शन में ए माइनस सी का पहले वाला पोर्शन ये था, तो कॉमन क्या? कॉमन तो ये बचेगा ना, ये वाला पोर्शन। अब देखिए यहाँ पर जो एरिया, यहाँ पे ये देखो बराबर है, बिल्कुल बराबर, यही पोर्शन यहाँ पर, ये पोर्शन यहाँ पर है। तो ए माइनस बी यूनियन का इंटरसेक्शन, फिर ए माइनस सी, दोनों प्रॉपर्टियां हो गई। तो याद रखो, माइनस करते समय अंदर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन बन जाएगा, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में बाहर इंटरसेक्शन, अंदर माइनस है, ये और देखते हैं अभी। ये भी बिल्कुल सिंपल सी है वैसे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, देखो ऐसे ही है ये। अभी दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 मिनट लगेंगे। तो ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। तो पहले बी माइनस सी दिखाते हैं। तो बी माइनस सी, बी में से या सी का माइनस करोगे ना तो ये वाला पोर्शन आएगा, इतना, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका है बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी। अच्छा, ए के साथ कॉमन देखना है, इस ए के साथ इस बी माइनस सी का कॉमन देखेंगे तो सिर्फ ये वाला कॉमन आएगा, ये वाला कॉमन देखना। तो ये आ गया, तो मैं इसमें कॉमन वाला ये रख लेता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ, ठीक है, बाकी सब हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये मेरा जो बच गया, ये कौन है भाई?
ये आपका जो पोर्शन है वो है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया ये, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, अलग से बना देते हैं, यहां बना देते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करना है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाया, अब ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन सी ये वाला होगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, तो पता है आपको जब एक में से दूसरा माइनस करते हैं तो क्या हटता है, सिर्फ कॉमन चीज हटती है। तो इनका कॉमन चीज क्या है, इन दोनों इनकी कॉमन चीज तो ये वाला हो गया, इनकी कॉमन चीज तो ये वाला हो गया। तो ये दो बार कट गया, एक बार ऐसे कट गया था, एक बार ऐसे कट गया, तो इसको मैं हटा देता हूं। पहले क्या देखा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस, प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो देखते ए इंटरसेक्शन बी ये था बेटा, ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था ये पूरा, और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला था, ये वाला इंटरसेक्शन सी था। तो इनको जो माइनस करेंगे तो कॉमन एरिया माइनस होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी समझ गए थे कौन सा था, ए इंटरसेक्शन बी ये था, ठीक है, ये वाला था, ये ए इंटरसेक्शन बी था, और ये ना ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन सी था। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इस वाले में से ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला माइनस करेंगे तो कौन सा हटेगा, ये कॉमन पार्ट हट जाएगा, ये कॉमन पार्ट हट जाएगा ना, ये इतना ये वाला हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला बच गया, ये देखो आप, ये तो बचा, तो ये चीजें भी बराबर हो गई, ठीक है। ये सारी तीनों हो गई प्रॉपर्टियां। चौथी प्रॉपर्टी करते हैं हमने, देखिए लास्ट करते हैं। लास्ट में क्या है, बी सिमेट्रिक सी है। तो इस चीज का मीनिंग तुम जानते हो क्या होता है, इस चीज का मीनिंग मैंने बताया था कि बी सिमेट्रिक सी का मतलब होता है बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ये बताया था मैंने, है ना। तो चलो इसको अपने कल कर लें, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वीडियो लेक्चर तकरीबन 22 मिनट का बन चुका है, और इसमें और बड़ा पढ़ाऊंगा तो शायद ये पूरा कल की तरह ना हो जाए कि लास्ट की 5-10 बात तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई क्योंकि इतना स्पेस नहीं था इसमें। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। और ये सब कुछ अब बेटा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं अपने, और मैं पीछे भी नहीं बनाए थे वीडियो, जैसे अब लॉकडाउन हुआ तो 11th क्लास की पढ़ाई खराब ना हो। और ये पिछली बात ये प्रॉपर्टियां करवाई भी नहीं थी मैंने, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ाई थी बहुत थोड़े समय के अंदर ही। इस बार तो बहुत अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टियां करवा रहा हूँ, आपको आरडी समा पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू।